हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का एक और पॉइंट करेंगे, म्यूटेशन। है ना। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा रहे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन इज अ phenomenon which result in alteration of DNA sequence and consequently result in a change in the genotype and the phenotype of an organism। किसी डीएनए क्या है, एक सीक्वेंस है जो कि कंटिन्यूअली वो रन कर रहा है ना। वो उसका एक सीक्वेंस रहता है, कुछ इस तरह से आपको मैं बना के दिखा पा रही हूँ, है ना। मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना प्लीज। ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है ना डीएनए। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो चलता रहता है ना। जी, अब पूछो जीनोटाइप क्या है भाई और फिनोटाइप क्या है। हमने ऊपर ही पढ़ा था ना, जीनोटाइप यानी कि जो जीन को रिप्रेजेंट कराता है, जेनेटिक रेशियो को रिप्रेजेंट करवाता है। फिनोटाइप यानी क्या, वो फिजिकली जो हम देख पा रहे हैं या कि उसको हम कैसे जैसे सामने से कोई मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, जो भी है, हम उसको देख पा रहे हैं, उसको फिनोटाइप पढ़ते हैं। ठीक है ना, वो फिजिकल को रिप्रेजेंट करवाता है। In addition of recombination, mutation in other phenomena that lead the variation in DNA। यानी क्या कि म्यूटेशन जो है ना वो वेरिएशन करवाता है किसमें, डीएनए में, है ना। एज यू लर्न चैप्टर 5, हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि वन डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन इनटू अदर। एक जो डीएनए का हेलिक्स है यानी कि ये वाला जो है पॉइंट, है ना, वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, वन एंड से यानी यहाँ से यहाँ तक वो चलते रहता है। और हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्रोमेटिड पढ़ते हैं। और इच यहाँ पे नाम भी दिया गया है, वन इनटू अनदर इच। इन इच को क्रोमेटिड पढ़ते हैं। ठीक है। In a highly supercollide from therefore loss of deletion or gain insert duplication of a segment of DNA result in alteration in chromosomes since gene are known to be located in chromosomes। ये याद रखना है कि जीन कहाँ लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम्स में लोकेटेड रहता है। कहाँ है, जीन आर नोन टू बी located on chromosome। Okay, it is very important line। Alteration in chromosomes result in the abnormalities, chromosomal variations are commonly observed cancers। अभी कैंसर सेल्स देखो, कैंसर सेल्स क्या होता है कि वो अनकंट्रोल्ड सेल्स होने लग जाते हैं, है ना, अनवांटेड और अनकंट्रोल्ड। एक ही जगह पे बहुत सारा सेल बन बन के तैयार हो जाता है। देखिए, कोई चीज हम ना लिमिट से ज्यादा होना चाहिए ना लिमिट से कम होना चाहिए। बोलते हैं ना कि हर चीज का एक अपना अपना लिमिट होता है। अभी सेल बनना था यहाँ पे एक, यहाँ पे 500 600 सेल बनने लगा एक साथ, गुच्छा का गुच्छा। तो क्या हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाएगा क्या। यहाँ अनकंट्रोल्ड सेल जो होते हैं डेवलप होने लगते हैं। तो उसी सेल को हम, अनकंट्रोल्ड सेल्स को हम क्या पढ़ देते हैं, कैंसर पढ़ते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है ना, डुप्लीकेट कर रहा है सेल को, है ना। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है ना लिखा हुआ, यहाँ पे गेन यानी गेन हो रहा है, यहाँ पे सेल इंसर्ट हो रहा है या डुप्लीकेट हो रहा है। बार एक ही बहुत तरह का सेल, अनकंट्रोल सेल यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक ही जगह पे होए जा रहे हैं, जिसको हम कैंसर बोल दिए। और इसको क्या पढ़ेंगे, इस प्रोसेस को हम पढ़ देंगे, ये गेन या इंसर्ट या डुप्लीकेशन बोलेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर बोलेगा कि भाई बताओ कि अगर क्रोमोसोम में अगर सेल्स मतलब अगर कोई चीज गेन हो रहा है या इंसर्ट हो रहा है, तो उसमें एक एग्जाम्पल बताओ, तो हमारा कैंसर सेल बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, यहाँ पे बहुत अच्छा फिट हो जाएगा। ठीक है ना, कैंसर सेल क्या, क्योंकि इसमें अनवांटेड सेल, अनकंट्रोल्ड सेल्स होते हैं, जिसको हम कैंसर सेल पढ़ते हैं। इन एडिशन टू एवर म्यूटेशन इज ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। म्यूटेशन कब एराइज होगा, एक सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए का चेंज हो जाएगा, उसमें भी क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है ना, एराइज होता है। दिस इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन। और इसको हम पॉइंट म्यूटेशन पढ़ते हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, डिफाइन पॉइंट म्यूटेशन। बहुत तरह के क्वेश्चन इसे बन सकते हैं, है ना। पॉइंट म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको और अच्छे से आप घर में भी देख लेना। ठीक है। In addition to the above, mutation is also due to a single base pair of DNA। This is known as a point mutation। है ना, एक पॉइंट को पकड़ के उसको क्या किया, चेंज करवा दिया। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट म्यूटेशन। अ क्लासिकल एग्जांपल सच म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया, है ना। सिकल सेल एनीमिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ क्या, पॉइंट म्यूटेशन का, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा ऊपर हमने पढ़ना भी है। ठीक है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पढ़ना भी है। सिकल सेल एनीमिया क्या है, ठीक है ना, ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज भी है हमारा।
तो ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल हमारा कौन हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। डिलीशन एंड इंसर्ट ऑफ बेस पेयर्स डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर कहीं पे बढ़ रहा है ना, बेस पेयर ऑफ डीएनए कहीं पे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, यानी डिलीट हो रहा है या इंसर्ट हो रहा है या एडिशन हो रहा है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ेंगे, जिसको कि पढ़ना है चैप्टर 5 में। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को पढ़ना है चैप्टर 5 में, ठीक है, यहाँ पे दिया है चैप्टर 5 में हम लोग देखेंगे, ज्यादा दूर नहीं है चैप्टर 5, इसके बाद चैप्टर 5 ही हम लोगों को पढ़ना है ना। The mechanism of mutation is beyond the scope of the discussion at this level. However, there are many chemical and physical factors that induce mutation. बहुत सारे तरह के आपको केमिकल फिजिकल तरह फैक्टर जो होंगे वो चेंज दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। डिस्कशन हाउएवर द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर दैट इंड्यूस द म्यूटेशन। फिजिकल केमिकल फैक्टर के कारण भी म्यूटेशन होता है, दैट रेफर द म्यूटाजेंस। इसको हम क्या पढ़ेंगे, म्यूटाजेंस पढ़ेंगे, है ना, जैसे लैक्टोज फ्रुक्टोज ये सब है ना। उसी तरह से देखो कोई फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है, उसको हम क्या, म्यूटेशन की वजह से, तो उसको हम क्या रेफर कर दिए, म्यूटाजन, है ना। जैसे कि यूवी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो कॉज करवाता है म्यूटेशन, किसमें, ऑर्गेनिज्म में। इट इज अ म्यूटाजन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इट इज अ म्यूटाजन। ओके, इट इज आल्सो नोन एज अ म्यूटाजन, ठीक है। एनी डाउट, अगर इसमें आपको डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में पूछिए, उसका रिप्लाई चला जाएगा, है ना। तो क्या हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी पढ़ ले क्या, कि नेक्स्ट डे के लिए रखेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक बार मैं थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर ऊपर थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या, कि जो जीन में जो डिसऑर्डर्स हो जाए, है ना, जीन्स में। अभी जीन कहाँ रहता है, क्रोमोसोम्स में रहता है ना, क्रोमोसोम्स में ही जीन रहता है ना। अभी उसमें डिसऑर्डर हो जाए, जैसे कि उसमें डिसऑर्डर होने के कारण से कौन कौन सा होता है, जैसे मेडेलियन डिसऑर्डर है ना, यहाँ पे मेडेलियन डिसऑर्डर देखिए, है ना, यहाँ पे मेडेलियन डिसऑर्डर लिखा हुआ। वहाँ इसके कारण कौन कौन सा हो जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, कलर ब्लाइंडनेस आ गया हमारा, हमारा हीमोफेलिया आ गया, है ना। देखिए अभी मैंने बताया ना सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है, तो हमारा पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। देखिए इट इज अ लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, इट इज ऑटोजोमल, सॉरी यहाँ पे मैंने सेक्स बोला, इसके लिए बहुत सॉरी, है ना, रियली सॉरी, लेकिन यहाँ पे सेक्स ना होके ऑटोजोम लिंक्ड रेसेसिव है ये, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया। चलिए, फिनाइल कीटोनूरिया, है ना, थैलेसेमिया, ये कहाँ का है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स में है, बस इतना, थैलेसेमिया तक ही पढ़ना है। फिर हमारा आएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसमें कि हमें पढ़ना है ना, पढ़ना है डाउन सिंड्रोम, कैनाइल फिल्टर जा, सेलेक्ट हो गया पूरा, देखिए, अच्छा कोई नहीं, सेलेक्ट हो गया तो अच्छी बात है ना, मैं इरेज कर दे रही हूँ। देखिए कैनाइल फिल्टर सिंड्रोम, हमारा टर्नर सिंड्रोम, है ना, डाउन सिंड्रोम, ये सब हमारा किसमें पढ़ना है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में पढ़ना है। उसके बाद हमारा चैप्टर ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो कल हम लोग इसके जेनेटिक डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, साथ में कुछ एडिशन क्वेश्चन भी है उसको भी आप सॉल्व कर लें, है ना। और साइड बुक अगर आप लोग रखें तो वो भी बहुत अच्छी बात है, साइड से भी बुक, ये तो एनसीईआरटी है ही मस्ट, बट साइड से भी अगर कोई बुक है तो आप पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, तो म्यूटेशन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। म्यूटेशन अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, रिप्लाई जरूर जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आया म्यूटेशन पॉइंट, तो आप प्लीज इसको लाइक कर देना, है ना, इस वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना क्या, ठीक है, थैंक यू।